जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है और इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां कौन कौन सी है और इस पर अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से ब्रिज का निर्माण हुआ है, कौन कौन से पुल का निर्माण हुआ है और यहाँ पर बांग्लादेश में इसके किस नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में लगभग जो भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं उद्गम स्थान। उद्गम स्थान कहाँ का है, तो ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका मानसरोवर झील है। ये कौन सा झील है, तो मानसरोवर झील है। मानसरोवर मानसरोवर झील मानसरोवर झील के पास में क्या है, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा है, तो ये चेमा माने पासी में है, चेमा यांगडुंग, चेमा युंग डुंग हिमनद बोलते हैं, हिमनद। यानी मानसरोवर झील के पास में चेमायुंगडुंग हिमनद से ही क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। उद्गम उद्गम का मतलब होता है कि उत्पन्न हुआ, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। अब यहाँ से यह निकलते हुए यह क्या पूर्व दिशा में यह क्या था, हिमालय पर्वत के समानांतर बहते हुए। अब जैसे यह सीधा यह समानांतर बहते चलती है तब तक यहाँ पर इसे नामचा बरवा, कौन सा है, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास में यह क्या लेते है, यू टर्न लेती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुत ही बारीकी पूछते हैं, यानी यू टर्न यानी कहाँ से लेती है, तो यह नामचा बरवा, नामचा बरवा, बरवा नामचा बरवा शिखर से, शिखर नामचा बरवा शिखर से यह क्या ले लेती है, तो यू टर्न ले लेती है, यानी यू आकार शेप बनाते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है, प्रवेश करती है। अब जैसे यह अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है तो इसे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो डिंह, डीह या सियांग, डीह या सियांग के नाम से जाना था। जैसे ही जब यह प्रवेश करते थे यहाँ पे यह डीह या सियांग नाम से इसे क्या था, जाना जाता है। अब यह अरुणाचल प्रदेश में जैसे अब यहाँ से प्रवेश करते तो यहाँ से सीधे आते हुए ये आएगी। अब यहाँ पर सीधे आते हुए यहाँ पर अब जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आते थे इसको हम लोग क्या थे, इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या से नाम से, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग टाइप, अगर क्या पूछेगा, पूछता है कि यहाँ पर कि जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तब क्या कहा जाता है, तो डीह या सियांग के नाम से जानते हैं। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में इसे और इसे अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है, तो दिहांग के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में यह क्या हो जाती है, और ये डायरेक्ट क्या हो जाती है, यानी ये शिखर से आने का यहाँ पर ऊपर से बहाव आने के कारण क्या होती है, गार्ज का निर्माण करते हैं। अब ये गार्ज क्या होता है, तो गार्ज का मतलब है कि ऊंचे ढलानों से जहां पर पानी का क्या होता है, गिरने के कारण वो जो चट्टान होती है तो कटती है, तो इसे हम लोग गार्ज के नाम से जानते हैं। तो गार्ज का मतलब क्या है, ऊंचे ढलान के कारण, ऊंचे ढलान के गिरने के कारण जो चट्टान कटती है तो गार्ज का निर्माण करती है। अब यहाँ से सीधा आते हैं तो आते आते यह क्या रहा, यह आसाम में प्रवेश करती है। आसाम में प्रवेश करते हुए यह सीधा कहाँ चले जाते, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब ये तो हो गए, यानी सबसे पहले यहाँ पर उद्गम स्थान कहाँ हुआ है,
तो तिब्बत यानी आधिकारिक अब कौन कर लिया, यानी चीन का आधिकारिक क्षेत्र हो गया, यानी तिब्बत यानी चीन, यानी चेमा यांगडुंग हिमनद से के पास इसका उद्गम स्थान है। अगर यहाँ पर और भी पूछ सकता है कि ये कौन सा जिला है, तो इसको बोलते हैं पुरंग जिला। अगर ये पूछेगा तो इसे बोलते हैं पुरंग जिला। पुरंग जिला कहाँ, तिब्बत में, तिब्बत, तिब्बत में पुरंग जिला से यह निकलता है, यानी चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब ये देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। उसके बाद में हम लोग ये जानेंगे इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से नगर है, कहाँ कहाँ से। अब ये जैसे ही यहाँ पर आती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इसे किस, सबसे पहले दिहांग नदी आती है, यानी ये सबसे पहले इसकी सहायक नदी है, यानी इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिहांग नदी बोलते हैं। यानी दिहांग यानी इसका प्राथमिक जो होते हैं, सबसे पहला जो है सहायक नदी कौन है, तो दिहांग है। उसके बाद में इसकी दूसरी कौन नदी, तो यहीं पर पास से ही निकलती है, ये जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं दिबांग, यानी दिबांग। तो दिहांग ऊपर वाली नदी निकलती उसको दिहांग, दिहांग बोलते हैं, और नीचे दिहांस बोलते हैं, और नीचे वाले को दिबांग बोलते हैं। और इसी में अब नीचे से आती है तो यहीं पर लोहित नदी बनती है। कौन सी, लोहित नदी, लोहित, लोहित नदी। इसकी तीसरी सहायक नदी कौन सी है, तो लोहित नदी है। अब ये लोहित नदी क्या है, तो लोहित नदी को इसको बोलते हैं खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी, तो खूनी, खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये खूनी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेड ऑक्साइड होने के कारण वहां का जल का जो होता है, जल क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है, जिस कारण से इसे हम लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं। यानी लोहित नदी को कौन से नाम से जानते हैं, खूनी नदी के नाम से जानते हैं। अब ये जैसे ही यह क्या जाती है, आसाम में यह प्रवेश करती है, तो यहाँ पर इसे आसाम में इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नदी से, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब ये ब्रह्मपुत्र में जैसे ही आती है, तो ये ब्रह्मपुत्र में आते आते यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूछता है भाई कौन सा नगर है, तो यहाँ पर डिब्रूगढ़ है। यानी ये पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास में कौन सा, इनमें से कौन सा स्थान जो है मतलब बसा हुआ है। यानी सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मन प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। और उसके बाद में जैसे ही ये आगे आते आते यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका क्या नाम है, तो माजुली, माजुली द्वीप है। अब यह माजुली द्वीप क्या है, तो यह नदियों के, नदियां जो होती है उसे कटाव के कारण जो क्या है मिट्टी ले आती है, मिट्टी और जो भी कूड़ा करकट और चट्टान को ले आती है, और वह कहीं डेल्टा का निर्माण कर देती है, और बीच में मिट्टी को क्या करते हैं ले आकर जमा कर देती है। उसी को क्या करते हैं, उसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। यहाँ पर सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप। तो पूछता है क्वेश्चन की जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर है, यानी ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में है, तो वो असम राज्य में है। अब ये जैसे ही आगे आती है, अब इसकी अब मुख्य रूप से सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। अब यहाँ से ऊपर से आती है, अरुणाचल ही प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में ऊपर से आ जाएगी आपका दिहांग हो जाएगा, सुबनसिरी, यहाँ से क्या आ जाएगा, सुबनसिरी, यहाँ से आपका आ जाएगा सुबनसिरी। इसका सहायक नदी कौन सी हो जाएगा, तो सुबनसिरी, सुबनसिरी। इसकी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी। और सुबनसिरी से बाद में पुनः एक और नदी आती है, उसका क्या नाम है, इसका नाम है कामेग। यानी क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कामेग, कामेग। यह भी क्या है, यह भी क्या है, सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, यानी अरुणाचल प्रदेश से सीधा आकर यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर, आसाम में मिलती है ये कामेग। और जैसे ये आगे आ जाएगी तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा मानस, एक मानस अभ्यारण्य है,
उसी मानस अभयारण्य, इसी नदी के नाम पर ही मानस अभयारण्य है। यानी असम में कौन सा देखिए मानस, ये मानस अभयारण्य है। और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर एक और इसकी सहायक नदी है, वो कौन सी है, संकुश। यानी कौन सी नदी है, तो संकुश, संकोश सहायक नदी है। उसके बाद में अभी बहुत सारे छोटी छोटी है, और इसके बाद में आ जाएगा, उसके बाद में कौन से है, रेकॉर्ड, क्या ना रेकॉर्ड। यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा रेकॉर्ड, रेडॉक नाम से एक और क्या है, इसकी सहायक नदी है। उसके बाद से कौन से आ जाते हैं, तो उसके बाद में आपका सिक्किम में, अब सिक्किम में भी एक नदी यहाँ पे कौन सी इसके सहायक नदी है, तीस्ता नदी। यानी क्या आ जाएगा, तीस्ता नदी आकर यहाँ पर बांग्लादेश में निकलती है। अब ये तीस्ता नदी कहाँ से निकलती, तो तीस्ता नदी जो होती है, इसका उद्गम जो स्थान है वो वो क्या है, सिक्किम है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, तो जेमू ग्लेशियर से ये तीस्ता नदी का निर्माण हुआ है। इसे अब ये तीस्ता नदी ये क्या है, धीरे धीरे आते हैं, ये क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बंगाल में, बंगाल के बाद में बांग्लादेश में आती है। अब यह जैसे ही इसके बाद में सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद में यहाँ से नीचे से, यानी ये उत्तरी साइड से है आपकी ये सहायक नदी है। अब दक्षिणी साइड से कौन सी आ जाएगी, तो दक्षिणी साइड से आपका आ जाएगी धनसिरी। यानी यहाँ से आती है आपकी धनसिरी, इसको हम लोग बोलते हैं धनसिरी। ये धनसिरी हो जाएगी। धनसिरी के बाद में आपकी बराक नदी, यहीं से बराक नदी आती है, और यहाँ पर आराम से आकर कहा निकल जाते हैं, बांग्लादेश में जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बराक। यानी बराक इस कहाँ से निकलती है, तो ये नागालैंड से निकलती है, ये बराक नदी जाकर यहाँ कहाँ मिलती है, तब बांग्लादेश में मिलती है। अब ये जो है आपका कौन सी यह नगर है, ये मुख्य रूप से यह जो आपका नगर है डिब्रूगढ़ है। यहीं पर डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ से उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर तेजपुर आ जाता है। यहाँ पर ये पूछता है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन कि तेजपुर किस नदी के पास में, यानी तेजपुर जो नदी है वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ये बसा हुआ नगर है। उसके बाद में आपका जैसे ही यह आसाम से यह बांग्लादेश में आती है, तो उससे पहले यह कौन से नगर आता है, तो यह दुबरी। इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुबरी। यानी दुबरी से यह सीधे डायरेक्ट कहाँ जाती है, बांग्लादेश में आती है। जैसे ही यह बांग्लादेश में आता है, यह आती है नदी, तो यह बांग्लादेश में यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन से, तो जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना, यमुना नहीं, ये भारत में है यमुना, यानी ये बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब ये जमुना सीधे आती है। उसके बाद में जैसे ये गंगा नदी जहाँ पर क्या आती है, या बांग्लादेश में जब आती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वहां के लोग जो होते हैं इसे पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद्मा। और बांग्लादेश में पद्मा और जमुना के दोनों संयुक्त धारा को, पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानी। जब ये दोनों पास में जाकर मिलती है, पद्मा और जमुना, तो वहां पर इसे इसकी संयुक्त धारा कौन सी धारा बन जाती है, यानी मेघना बन जाती है। मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये मेघना जो होता है, यहाँ पर सुंदर वन का निर्माण करता है। सुंदर वन का ये, और सुंदर वन क्या होता है, सुंदर बनकर ये क्या करता है, निर्माण करता है। और यही क्या होता है, इसका मुख्य रूप से मुहाना होता है। मुहाना, मुहाना कहा जाता है। और यही पर ब्रह्मपुत्र नदी का क्या जाता है, विलीन हो जाती है। यानी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास में, चेमा युंगडुंग हिमनद के पास में, जो कहाँ पर पुरंग जिला, तिब्बत का पुरंग जिला से यहाँ से निकलते हुए ये आती है, और नमचा बरवा शिखर से क्या होता है, यू टर्न लेते हुए यह कहाँ आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, जिसे यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये जैसे ही आसाम में आती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी
आसाम में, और आसाम के बाद में जैसे ही यह क्या था बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और जमुना और पद्मा का संयुक्त धारा क्या कहलाता है, इसे मेघना कहलाता है। मेघना में अंत में होते हुए ये क्या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए यह क्या बनाती है, यह मुहाना बना देती है। ये तो हो गया। ये अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर इस नदी पर कौन कौन से ब्रिज का निर्माण हुआ है, कौन कौन सा पुल का निर्माण हुआ है, ये अभी करंट में ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है और पूछे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लोहित नदी है। ये लोहित नदी पर यहाँ पर एक पुल का निर्माण कराया गया है। आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यानी लोहित नदी पर पूछा गया कि यानी कौन सा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा है। तो ये भूपेश हजारी, भूपेन सॉरी भूपेन हजारी, भूपेन हजारी, भूपेन हजारी पुल का निर्माण किया गया है। अब ये भूपेन हजारी पुल, इसके एक और नाम है यानी ढोला, कौन सा, ढोला सदिया, ढोला सदिया सेतु, या तो भूपेन हजारी पुल या तो ढोला सदिया सेतु के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है वो 9.15 मीटर है। कितना है, इसकी लंबाई जो है वो 9.15 माने 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्घाटन कब किया गया ये पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया था वो 26 मई 2017 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए यह पुल का है, यह पुल है। यानी भूपेश पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है, तो वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर है। और उसका क्या नाम है, तो भूपेन हजारी या ढोला सदिया। लेकिन इसका आधिकारिक नाम कौन सा है, तो भूपेन हजारी पुल के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.15 मीटर है। और दूसरा एक क्वेश्चन यही पे पूछता है, यहाँ पर जो डिब्रूगढ़ के पास में डिब्रूगढ़, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि बोगीबिलिया कौन सा है, तो बोगीबिलिया यानी डिब्रूगढ़। देखिए ये डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ में ही आना, डिब्रू यहाँ पे लिख देते हैं नीचे नीचे, यानी बोगीबिलिया, बोगी बोगीबिल बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज का निर्माण किया गया। और यह किन किन जिलों को जोड़ता है, तो धेमाजी 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 और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। डिब्रूगढ़, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए किस पुल का निर्माण किया गया है, किस ब्रिज का निर्माण किया था, बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज का जो लंबाई है वो कितना है, तो 4.9 किलोमीटर है। कितना है, 4.9 किलोमीटर है। यानी बोगीबिल ब्रिज का निर्माण हुआ है, उसकी लंबाई 4.9 है। और ये किन दो जिलों को जोड़ता है, तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच को जोड़ता है। ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। यहाँ से इतना ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।